हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ से क्लास 12th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन के कुछ आगे के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कुछ नए तरीके क्लास 11th में आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ है चैप्टर फर्स्ट में, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते हुए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम पहले मेथड को डिस्कस करते हैं मास परसेंटेज जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, परसेंटेज में बात करेंगे। और परसेंटेज का मीन्स होता है एनीथिंग इन 100। कोई भी चीज़ 100 में कितनी है उसी को हम परसेंटेज कहते हैं। मास परसेंटेज मतलब हम जिस परसेंट की बात करेंगे वो मास में बात करेंगे। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। शार्ट में हमने लिखा हुआ है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक बात हमेशा ध्यान देंगे, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन की यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने ग्राम लिया हुआ है, आगे अगर आपका कहीं क्वेश्चन दोनों किलोग्राम में होता है या किसी दूसरे यूनिट में होता है तो आप उसी को ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ग्राम में कोई ज़रूरी नहीं कि आप कन्वर्ट करें, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बात करते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और फार्मूले के रूप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। सेकंड मेथड की बात करें वॉल्यूम परसेंटेज जैसे बता रहा है, यहाँ पे हम परसेंटेज के ही टर्म में बात करेंगे, लेकिन जो हम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन और सोल्यूट की वो वॉल्यूम है। और वॉल्यूम में भी वही बात होगी कि दोनों की यूनिट हम हमेशा चाहे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की दोनों की यूनिट सेम लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मिलीलीटर में लिया हुआ है, और डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आल्सो इन ml इनटू 100। तो इस तरीके से दो परसेंटेज हैं, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। एक तीसरा भी मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का कंसंट्रेशन का, मास वॉल्यूम परसेंटेज में हम मास लेंगे सॉल्यूट का और वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का, और डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट इन 100 इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये ध्यान देने वाली बात है, मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा मिलीलीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ मेथड जो बहुत रेयरली यूज किया जाता है लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में ज़्यादा यूज करते हैं, मास पर लीटर कंसंट्रेशन, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा नाम बता रहा है, यहाँ पे हम बात करेंगे मास किसका? सॉल्यूट का, और लीटर मीन्स वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और फार्मूले के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस पे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आपसे उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन छोटी जगहों पे छोटे क्वेश्चंस में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में इनका यूज हो सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है फर्दर आगे की चीज़ों को सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद हम अगले टर्म पे आते हैं, कंसंट्रेशन इन ppm जैसा नाम बता रहा है, पार्ट पर मिलियन। इस मेथड का हम यूज करते हैं जब सॉल्यूट या कंसंट्रेशन बहुत कम अमाउंट, ट्रेस अमाउंट में, जैसे पोल्यूशन को हम बहुत ज़्यादा
स्टडी जब हम करते हैं तो पोल्यूशन के केस में हम पोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं इसी फॉर्म में, किसमें, इन ppm। ppm का मतलब पार्ट पर मिलियन। जैसा नाम बता रहा है, मिलियन का मतलब ही होता है 10 लाख। पार्ट में कहने का मतलब हम जो भी, चाहे मास के टर्म में बात करें चाहे वॉल्यूम के टर्म में बात करें, किसी भी सॉल्यूशन के 10 to the power 6 और 10 लाख अमाउंट में, पार्ट में जो भी सॉल्यूट का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन इन ppm। कहने का मतलब पार्ट ऑफ सॉल्यूट present in 10 to the power 6 part of solution। जैसे हमने पहले ही कहा कि चाहे हम पार्ट को चाहे हम मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर वॉल्यूम के टर्म में। हम जैसे सपोज करो मास के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ppm इज इक्वल टू लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम, mass of solution also in gram, into 10 to the power 6 इन ppm। क्लियर हो गया? 10 to the power 6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रेशियो में। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml इंटू 10 to the power 6। अब अगले मेथड पे बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड, मोल फ्रैक्शन। क्लास 11 में मोल टर्म के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। मोल क्या है? एक ऐसा यूनिट है अमाउंट ऑफ मैटर की, और मोल को आप कैलकुलेट करते हैं मास अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ये एक यूनिक मेथड है इस सेंस में कि अब तक जितने मेथड्स आपने पढ़े हैं उसमें हमेशा जो कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं वो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। मोल ऑफ फ्रैक्शन इसलिए स्पेशल है कि हम इसमें सॉल्यूट के भी टर्म में और सॉल्वेंट के भी टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन मैथ में जैसे आप पढ़ते हैं, जानते हैं ऑलरेडी, पीछे की क्लासेज में पढ़ा होगा, फ्रैक्शन में कोई भी चीज़ पार्ट की बात की जाती है, ओवरऑल में वो कितना पार्ट उसका है करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का, उसी को फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो हम इसे क्या डिफाइन कर सकते हैं कि it is defined as the ratio of number of moles of one component with the number of moles of solution। कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय काई। क्या पढ़ते हैं भाई? काई।
x जैसा लिख के। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चाहें तो काई सॉल्यूट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और काई सॉल्वेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काई सॉल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सपोज Na अपॉन number of moles of solute Na plus number of moles of solvent Nb। आगे जब भी हम स्टडी करेंगे तो हम इसी को मानेंगे कि सॉल्यूट के लिए हम Na लेंगे और सॉल्वेंट के लिए Nb लेंगे। हो सकता है बुक्स में उल्टा भी लिया गया हो, सॉल्यूट को Nb लिया हो, सॉल्वेंट को Na लिया हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जो आप कंसीडर करेंगे उसी के हिसाब से बात करेंगे। तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या लिख सकते हैं, Nb अपॉन Na प्लस Nb। कहने का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन इसीलिए एक अलग तरीके का अलग मेथड है कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का। यहाँ पे हम सॉल्यूट के टर्म में भी बात कर सकते हैं और सॉल्वेंट के टर्म में भी। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला x काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन होता है, क्योंकि अगर हमने शुरू में ही कहा कि सॉल्यूशन ओवरऑल सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है, और किसी भी ओवरऑल मटेरियल के अगर कंपोनेंट्स के फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो 1 होना चाहिए। उसी को यहाँ पे एज ए फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया कि काई सॉल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 टर्म जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगला मेथड मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये 3 टर्म हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रैक्टिकल के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी का मतलब होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में अगर हम सॉल्यूशन का 1 लीटर ले लें तो सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे उसी को हम कहते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in 1 liter of solution। हम फार्मूले के रूप में इसे लिख सकते हैं M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जैसे हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स को हम अभी पीछे बताया मास अपॉन मोलर मास, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट W
ए अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एम ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये मोलैरिटी रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कुछ टर्म इसके स्पेसिफिक जान लेते हैं। मोलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं? मोलर सॉल्यूशन का मतलब अ सॉल्यूशन whose molarity is 1 having unit molarity। जैसे आप मेजरमेंट में लार्ज क्वांटिटी स्मॉल यूनिट्स आप पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे मोलर सॉल्यूशन को आप डिवाइड कर सकते हैं। मोलर सॉल्यूशन, डेसी मोलर सॉल्यूशन, टेन डेसी मोलर सॉल्यूशन, 100 सेंटीमोलर सॉल्यूशन, 1000 मिलीमोलर सॉल्यूशन। तो इस तरीके की ये यूनिट्स हैं। अगला मेथड जो हम बात करें तो मोलैरिटी, बहुत कम डिफरेंस है इस दोनों टर्म में। मोलैरिटी डिनोट करते हैं स्मॉल m से। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये यूनिक इस सेंस में है कि बाकी जगहों पे हमने केवल जब भी बात करी तो सॉल्यूशन के टर्म में बात करते थे, लेकिन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। कहने का मतलब 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kilogram of सॉल्वेंट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यूनिक है बाकी से, वो है 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फॉर्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम। जैसा हमें पता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट। इसको हमेशा ध्यान देंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट हमेशा हम ग्राम में लेंगे, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और ओवरऑल बाई कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। और वो किस में होना चाहिए? किलोग्राम में। तो ये यहाँ तक के जो मेथड्स हैं ये आपके सिलेबस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। मोलैरिटी, मोलैलिटी। एक जो यूनिक चीज़ है मोलैलिटी के संबंध में हम आपको बता दें
कि मोलैलिटी की वैल्यू कभी भी टेम्परेचर बेस्ड नहीं होती है। कहने का मतलब मोलैलिटी और मोलैलिटी में अगर हम कंपैरिजन करें कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल यूनिट होगा एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, तो मोलैलिटी को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कभी कभी 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, वाई मोलैलिटी प्रेफर्ड ओवर मोलैलिटी। तो उसका आंसर सिंपल सा है कि मोलैलिटी नेवर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। जबकि हम बाकी जो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में हमें टेम्परेचर वैरी करना पड़ता है। तो जब हम टेम्परेचर वैरी करते हैं तो वॉल्यूम अफेक्टेड होता है, और मोलैलिटी चूँकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कंसीडर करती है, जबकि मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट को कंसीडर किया जाता है, तो कभी भी मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। कहने का मतलब टेम्परेचर अगर वैरी करेंगे तो भी मोलैलिटी की वैल्यू डेफिनेटली कांस्टेंट रहेगी। तो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के मेथड का, नॉर्मेलिटी, जो बहुत ज़्यादा आपके यहाँ यूज़ नहीं होता है, बट क्लास 9th और 11th में आपने पढ़ा हुआ है, ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो उसी के टर्म पे एक लास्ट मेथड हम बात करें, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। हमेशा मास ऑफ सॉल्यूट जैसे बताया कि ग्राम में होना चाहिए, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमेशा लीटर में देंगे। तो ये एक टर्म है नॉर्मेलिटी। इसके अलावा कुछ और भी रिलेशंस हैं जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे, तो उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल होंगे आपके लिए इम्पॉर्टेंट, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।